नमस्ते, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। आज करेंट अफेयर्स की क्लास में आपको एक बेहतर टॉपिक भी मिलने वाला है जो आपके लिए सरप्राइज टॉपिक रहेगा। और क्लास जो है वह आपको नियमित तौर से मिलती है। कल की क्लास हमने आपको नहीं दे पाई थी और खास उसमें ज़्यादा प्रश्न भी नहीं थे। हमने आपको कम्युनिटी पोस्ट पे डाल भी दिया था कि हम जहारवीर गोगा जी की ज्योति में आए हुए हैं। चलिए, तो आज हम 23 और 24 जून यानी आज की भी करंट अफेयर्स को हम देखेंगे और यहाँ पर हमारे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न हैं उन पर आप बेहतर तरीके से ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि किस राज्य की खुरासानी इमली को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। आपको पता है हाल ही में जो पंजीकृत किए गए हैं जीआई टैग वो अब मिल रहे हैं। खुरासानी जो इमली है यह मध्य प्रदेश को भैया जी जीआई टैग दिया गया है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि पिछली क्लास में हम आपको क्या क्या पढ़ाए हुए थे, रिवीजन करा देते हैं। आप कहोगे जो 52 बूटी साड़ी एवं फैब्रिक नालंदा की है यानी कहाँ, बिहार, इसको भी जीआई टैग मिला है। पीड़िया की चित्रकला भोजपुर बिहार की है, इसको भी जीआई टैग मिला है। पत्थर कट्टी जो शिल्प कला है गया की, इसको भी जीआई टैग मिला है। असम के 4 उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है, कार्बी आलोंग, बिहू ढोल, बांस शिल्प और देवरी हथकरघा को। नेक्स्ट बात करते हैं त्रिपुरा के जो सारिंदा है इसको भी जीआई टैग मिला है। और झारखंड के 11 नए उत्पाद हैं जिसको भी जीआई टैग मिला है, जिसमें आपको जाटोपादिया याद रखना है। क्या रखना है? आप कहोगे जाटोपादिया याद आपको रखना है। ठीक है, चलिए, अलग अलग नाम हो सकते हैं, जाडू पिट्टिया हो सकता है, तो आप उसके लिए परेशान मत होइएगा। आपके लिए सरप्राइज टॉपिक क्या है, अभी तक जितने भी इंडेक्स यानी सूचकांक दिए गए हैं वो आज की क्लास में हमने ऐड कर दिए हैं। और आप लिखने का प्रयास मत करना। आपको, हमें पता है आप लोग 99 वाला बैच ले चुके हैं, ऐप से खरीद चुके हैं, वनडे एग्जाम स्टडी ऐप से, तो वहीं पर इसकी पीडीएफ और इससे जो क्विज होगी वो भी हम डाल देंगे टॉपिक वाइज वाले सेक्शन में। जो आप कह रहे थे भैया नया क्या मिलेगा, यहां आपको सिर्फ सुनना है। पहला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, भारत 157वें स्थान पर है और इसमें नॉर्वे टॉप पर है। ठीक है, भारत की अगर बात करते हैं मीडिया का स्थान है जो 157 पर है। दूसरी बात है सिपरी सैन्य खर्च 2026 की बात करें तो भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्चा करने वाला देश और अमेरिका अभी भी टॉप पर है। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026, इसमें भारत को 78वां स्थान मिला है और सिंगापुर पहले स्थान पर है। अगला है शेयर बाजार यानी मार्केट कैप, ताइवान भारत को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार बना हुआ है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि 2025 में भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा विकास का बाजार बन गया है। नेक्स्ट है विश्व खुशी रिपोर्ट 2026 की बात करें तो 147 देशों की सूची में भारत 116वें स्थान पर है, लेकिन फिनलैंड, अगर हम हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो अभी भी टॉप पर है। नेक्स्ट है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026, भारत जो है वह 13वें स्थान पर है और पाकिस्तान जो है वह आतंकवाद से सर्वाधिक सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। नेक्स्ट है जीवन निर्वाह लागत सूचकांक 2025, अगर हम इसकी बात करें तो स्विट्जरलैंड का जो जूरिक शहर है वह अभी टॉप पर रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे अगर हम आपसे बात करेंगे आप कहोगे हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में भारत 308 अरबपतियों के साथ विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है वैश्विक एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंक 6ठी है और अमेरिका इसमें पहले स्थान पर है। अगला है ग्लोबल रेजिडेंस प्रोग्राम इंडेक्स 2026 में ग्रीस ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में, याद रखना आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की जो रैंक है वह 38वीं है। अगला है वैश्विक सॉफ्ट पावर सूचकांक 2026 में भारत को 32वां स्थान मिला है और अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका शीर्ष यानी टॉप पर है। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत 91वें स्थान पर है और डेनमार्क, अगर हम बात करते हैं सबसे कम भ्रष्ट
फर्स्ट देश है। नेक्स्ट है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत 45वें स्थान पर है और अमेरिका इसमें टॉप पर है। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की बात करें तो फरवरी की, तो आपको इस दौरान भारत को 75वां स्थान प्राप्त हुआ था। अगला है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की अगर हम बात करते हैं, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो भारत को वैश्विक स्तर पर 128वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक 115वीं है और आइसलैंड दुनिया का सबसे शांत देश है। नेक्स्ट है वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत 123 देशों में 102 स्थान पर है। अगला है महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 की बात करें तो भारत को 131वां स्थान मिला है और डेनमार्क जो है वह शीर्ष पर है यानी टॉप पर है। अगला है बाघों की मृत्यु 2025 यानी एनटीसीए में भारत को कुल 166 बाघों की मृत्यु हुई भारत में, और जिसमें मध्य प्रदेश अभी टॉप पर रहा है और सबसे ज्यादा जो बाघ हैं वो मध्य प्रदेश में है, इसीलिए इसको बाघों का प्रदेश भी कहा जाता है। अगला है आईएमडी विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 में भारत 63वां स्थान मिला है और स्विट्जरलैंड इसमें टॉप पर रहा है। नेक्स्ट है हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025 में डेनमार्क का कोपेनहेगन दुनिया का सबसे खुशहाल देश बन चुका है। और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 की बात करें तो भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक 2025 में 193 देशों में भारत 130वें स्थान पर है और आइसलैंड इसमें टॉप पर है। अगला है ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 में भारत सैन्य शक्ति के मामले में चौथे स्थान पर रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। आप कहोगे सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत को 23वां स्थान मिला है और यूनाइटेड किंगडम अभी भी टॉप पर है। अगला है आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2025 में भारत 41वें स्थान पर है। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 यानी जर्मन वॉच की बात करें तो भारत की रैंक 6 है यानी 6 नंबर पर है और डोमिनिका इसमें टॉप पर है। नेक्स्ट है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 की बात करें तो पिछले 30 वर्षों के आंकड़े के अनुसार भारत को अगर हम बात करते हैं 9वां स्थान मिला हुआ है। 1 नंबर आपको जरूर यहां से मिलेगा, याद रखना। अभी से याद करते चलोगे तो आगे आपको फायदा देगा। वैश्विक विकास प्रतिस्पर्धा अगर बात करते हैं प्रतिबद्धता सूचकांक 2025 में भारत को 36वां स्थान मिला है और अगर हम बात करते हैं स्वीडन किस पर है, आप कहोगे भैया जी शीर्ष पर है। अगला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को 23वां स्थान मिला है और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में आईआईटी दिल्ली को भारतीय संस्थानों में पहला स्थान दिया गया है। तो अगर हम बात करते हैं महत्वपूर्ण इंडेक्स थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेहतर रहेंगे, और हम बात करेंगे कि इसकी पीडीएफ कहां पर मिलेगी, तो और भी जो टॉपिक वाइज क्लास है उनको भी मिलेंगे। तो इसकी जो पीडीएफ मिलेगी, जैसे आपने संकल्प बैच जो ले रखा है, अगर हम बात करते हैं सुपर टेट का, तो वहां पर भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपने नहीं लिया है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना भाई। अपना अगर देखा जाए समय को बिल्कुल भी बर्बाद ना करें, वैकेंसी जितनी भी आ रही है आप मेहनत करके पढ़ाई करिए। ठीक है, याद रखना यहाँ पर आपको संपूर्ण 14 विषय की तैयारी और बेहतर तरीके से कराई जाएगी। लेकिन जिन लोगों ने ये 99 रुपए का करंट अफेयर्स का बैच लिया है, ये आपको 30 नंबर दिलाएगा। और याद रखना इसमें पूरी जोर से मेहनत के साथ आपको कंटेंट भी परोसा जाएगा और जो देते हैं डेली का वो भी इसमें डालते हैं। तो टॉपिक वाइज वाला जो है वो जिन लोगों ने 99 वाला लिया है वो भी आराम से इसमें पढ़ सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं आज के कुछ प्रश्नों की ओर कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में कितने नमो शहर बसाने का फैसला लिया है। आप कहोगे 4 नमो शहर बसाने का फैसला लिया है। किसने? आप कहेंगे भैया दिल्ली सरकार ने। याद रखिए क्योंकि दिल्ली की आबादी बढ़ रही है। नेक्स्ट है लद्दाख प्रशासन ने उच्च ऊंचाई वाले प्राकृतिक संरक्षण के लिए किस संस्था के गठन को मंजूरी दी है। आप कहोगे भाई सैक को दी है। ठीक है, याद रखना। अगर हम बात करते सैक का पूर्ण रूप है स्नो लियोपार्ड एंड हाई एल्टीट्यूड नेचर कंजर्वेशन सोसाइटी, जिसे विशेष रूप से इन पारिस्थितिक तंत्रों के लिए क्या किया गया है। आप कहेंगे भैया जी बनाया गया है। हमारा अगला है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए ने
किस क्षेत्र से जुड़े मामलों पर सलाह देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन भी किया है? तो आप कहेंगे भैया कृषि और जैव विविधता से जुड़े मामले के लिए, एग्रीकल्चर एंड बायोडायवर्सिटी से जुड़े मामले के लिए। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? आप कहोगे भैया 23 जून को मनाया गया। हम कुछ दिवस की चर्चा कर लेते हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और उनकी भी चर्चा आप लोग भाई डेली की डेली इनको रिवीजन कर लिया करो। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस, अगर हम बात करते हैं 6 जून को विश्व कीट जागरूकता दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 10 जून को वर्ल्ड आई डोनेशन डे, 9 जून को अंतरराष्ट्रीय अभिलेखाकार दिवस और 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस। अब आप याद रखना, इनको ज्यादा कॉपी में डेली की डेली नहीं लिखना है ना। आपको हम काहे वो उस ऐप में जिन्होंने बैच परचेज किया है उसमें हम पीडीएफ और ये वीडियो क्यों दे रहे हैं? इसीलिए दे रहे हैं कि वो कभी आपकी क्या नहीं होगी, डिलीट नहीं होगी, खोगी नहीं। मतलब वैसे आप पीडीएफ रखोगे तो खो जाती हैं, तो उससे क्या है आप आराम से पढ़ सकते हो। तो डेली रिवीजन करना है, ज्यादा लिखना नहीं है, जो इंपॉर्टेंट लगे वो ही लिखना है, जो डेली कराते हैं वो लिखना है ना, रिवीजन वाला तो सिर्फ सुनना है। अगर हम बात करते हैं 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 15 जून को वैश्विक पवन दिवस, 16 जून को अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस। नेक्स्ट है 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस, 18 जून को गोवा क्रांति दिवस मनाया गया, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया गया, 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया गया। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ब्रिक्स सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो आप कहेंगे भैया ये दिल्ली में किया गया है। कहां पर? नई दिल्ली में। अगला है भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आप कहोगे भैया जी तुषार मेहता जी को। अगला अगर हम बात करते हैं, इसके पहले कुछ रिवीजन कर लेते हैं। आप कहोगे सीबीआई के निदेशक बने हैं प्रवीण सूद, ओदई के नए सीईओ बने हैं सौरभ विजय, आरबीआई और ईडी के कौन बने? आप कहोगे गुणवीर सिंह, फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं? अनंत स्वरूप बने हैं, केरल के नए मुख्यमंत्री बने हैं बीडी सतीशन और भारत का नया नौसेना प्रमुख कौन बना है? आप कहोगे कृष्णा स्वामीनाथन। अगला है सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? आप कहोगे लोखंडे प्रशांत सीताराम को। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ शतरंज संघ का अध्यक्ष भरत सिंह चौहान को बनाया गया है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति को बनाया गया है। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी को बनाया गया है। दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का नया अध्यक्ष आपसे बात करेंगे सहदेव यादव को बनाया गया है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एमपीडीए के अध्यक्ष पी जवाहर को बनाया गया है। और भारतीय नौसेना के 48वें वाइस चीफ कौन बने हैं? अजय कोचर बने हैं। और सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? आप कहेंगे भैया तुषार मेहता बने हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगर हम बात करते हैं 200 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बनी है? आप कहेंगे इनका नाम है हरमनप्रीत कौर बनी हुई है। अगला है FIH नेशंस कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो आप कहेंगे भैया भारत देश ने जीता है। किसने जीता है? आप कहोगे भारत ने जीता है। आइए आगे बढ़ते हैं और इसके पहले भाई क्या जानते हैं, आज का जो होमवर्क वाला प्रश्न है उसका आंसर आप लोग हमें जरूर देना कि पीएम मोदी भारत और किस देश के सहयोग से तृष्णा सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। हम कल की जो करंट अफेयर्स है उसका रिवीजन कर लेते हैं 1 मिनट में और ये जरूरी है भाई करना। आप कहोगे हाल ही में FATF के उपाध्यक्ष के रूप में विवेक अग्रवाल को चुना गया। जैनेन्द्र के जैन जो थे इनको भौतिकी के क्षेत्र में 2026 का वुल्फ पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला है भारत के प्रसिद्ध विशेषज्ञ को यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन ऑफ द लॉ द सी का जज चुना गया है। हाल ही में पीएम मोदी ने उड़ीसा के झारसुगुड़ा जिले के लखनपुर में भारत की पहली वाणिज्यिक कोयले से अमोनियम नाइट्रेट वाली परियोजना की आधारशिला रखी है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया है। और याद रखना हाल ही में जारी ऊर्जा संक्रमण 2026 में भारत का 70वां स्थान रहा है। नेक्स्ट है हाल ही में विश्व के सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की सूची में जयपुर को जो मिला है वह कौन सा मिला है? आप कहोगे 18वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है 21 जून को विटामिन डी दिवस घोषित किया गया। और याद रखना पीएम मोदी भारत और फ्रांस के साथ तृष्णा सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। ठीक है, ये तो क्या थी? आप कहोगे भैया जी टोटल करंट अफेयर्स थी, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर आप बेहतर तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और एक इंफॉर्मेशन है जो हम नए विद्यार्थियों को प्रतिदिन देते हैं कि अगर आपने कहीं
सुपर टेट का पूरा कंप्लीट बैच खरीद लिया, अगर आप चाहते हो कि जीएस हमसे पढ़ना चाहते हैं तो क्लास दोपहर के 1 बजे होती है। सिलेबस के अनुसार हम आपको पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री दिख गई तो हिस्ट्री पूरी कराने लगे, नहीं, जो सिलेबस में दिया गया है उसको बेहतर तरीके से, तो आप उस टॉपिक को इतने अच्छे से कवर कराएंगे कि आप कोई भी प्रश्न होंगे अच्छे से बना सकते हैं। इसीलिए एक ब्रह्मास्त्र बैच है, बहुत कम फीस में चयन का सबसे सशक्त हथियार है, ठीक है। और याद रखना भाई, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, और इसके लिए आपको 1 डे एग्जाम स्टडी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पेड कोर्स में आपको सारी की सारी चीजें दिख जाएंगी। आज के लिए इतना ही, मुलाकात अगली क्लास में होगी। नमस्कार।